एक लड़का अपनी प्रेमिका को पाने के लिए ऐसी शर्तें पूरी करता है जो हर किसी के बस की नहीं होता। अगर किसी के सामने वो शर्तें रख दी जाए तो वो इंसान सुन के हैरान हो जाएगा और अपने कान पकड़ लेगा और कभी वो शर्तें पूरी नहीं कर सकता। यानी कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसके पिता उसके सामने अपनी लड़की की शादी करने के लिए ऐसी शर्तें रखते हैं, जिसमें से एक शर्त ऐसी होती है कि समुद्र के अंदर से यानी कि समुद्र की तह में से सच्चे मोती निकाल के लाने की शर्त होती है। तो वो लड़का उस शर्त को भी पूरा कर देता है, यानी कि समुद्र के पानी को सुखा के और उसके अंदर से सच्चे मोती निकाल लाता है और अपनी प्रेमिका के पाने के लिए वो शर्त पूरी कर देता है। वो पिता अपनी लड़की की शादी उस लड़के से नहीं करते, वो लड़की मर जाती है तो वो लड़का उस लड़की को कब्र से निकाल के लाता है और जिंदा करके उससे शादी करता है और उसके साथ फिर उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं। कौन था वो लड़का, कौन थी वो लड़की जिसे वो लड़का पसंद कर रहा था, और कौन था वो लड़की का पिता जिसने उसके सामने ऐसी शर्तें रखी थी? आओ जानते हैं इस हैरत अंगेज कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान, मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने एक अजीबोगरीब कहानी। ये कहानी मिस्र की है और पुराने ज़मानों की है, जब राजशाही दौर चला करता था। जब इब्राहिम अदम एक दिन अपनी झोपड़ी में पड़े पड़े बोर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर झोपड़ी के आसपास जंगल ही होता है और कुछ नहीं होता, तो वो सोचता है क्यों ना आज बस्ती की तरफ चला जाए और वहाँ थोड़ी सैर सपाटा किया जाए। जब वो शहर में पहुँचता है तभी वहाँ पर कुछ घुड़सवार यानी कि घोड़ों पर बैठ के कुछ सैनिक आते हैं और शोर मचाते हुए चले जाते हैं और कहते हैं कि सभी लोग छुप जाओ और एक साइड हो जाओ, क्योंकि राजकुमारी की सवारी आने वाली है। अगर किसी ने राजकुमारी को देख लिया और कोई राजकुमारी के सामने आ गया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, यानी कि सर उसका काट दिया जाएगा। इब्राहिम भी इस बात को सुनता है तो वो भी एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और खड़ा होकर देखने लगता है। राजकुमारी की सवारी चली जाती है, तब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और इंसान उस पेड़ के पास आके इब्राहिम को हिलाता है और कहता है, तुम पेड़ के पीछे क्यों छुपे हुए हो? अब तो राजकुमारी चली गई, जाओ अपना कुछ काम करो, यहाँ से निकलो। तब इब्राहिम को होश आता है और वो भी वहाँ से निकल के अपनी झोपड़ी की तरफ आ जाता है। जब इब्राहिम अपनी झोपड़ी में आता है और फिर से वो अल्लाह की इबादत में लग जाता है, लेकिन उसका दिल आज अल्लाह की इबादत में नहीं लग रहा था। जैसे ही वो अल्लाह का जिक्र करता है यानी कि नमाज पढ़ता है, तभी उस राजकुमारी का चेहरा उसके सामने आ जाता है और वो राजकुमारी के चेहरे को भूल नहीं पा रहा था, बस उसका ही दीवाना हो जाता है। और वो रोने लगता है और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि परवरदिगार, मैंने तुझसे अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगा, बस पहली बार मैं फरियाद कर रहा हूँ कि जिस राजकुमारी को मैंने देखा है उसी से मेरी शादी करा दे। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करने लगा हूँ। अगर मेरी शादी उस राजकुमारी से नहीं हुई तो मैं इबादत भी ढंग से नहीं कर सकता और हमेशा मेरी इबादत में उसका चेहरा आता रहेगा, जिससे मेरी इबादत ख़राब हो जाएगी। ये दुआ मांगता रहता है और बेचैन होता रहता है। ऐसे ही करते करते सारी रात गुजर जाती है, लेकिन इब्राहिम को नींद भी नहीं आती और वो इबादत भी ढंग से नहीं कर पाता। जब अगला दिन होता है तो इब्राहिम पक्का इरादा बना लेता है और आज मैं राजा के दरबार में जाऊंगा और उससे दो टूक बात करूंगा, उससे कहूंगा कि मुझे तेरी लड़की पसंद आ गई है, क्या है इसके बदले में राजा मेरी गर्दन ही क्यों ना कटवा दे। इब्राहिम ये सोचता है और फिर राजा के महल की तरफ जाने लगता है। जब वो महल के गेट पर पहुंचता है तो वहाँ सैनिक खड़े होते हैं और उसे देख के उससे कहते हैं, तुम कौन हो और कितने गंदे हालात में आए हो, यानी कि फटे पुराने कपड़े पहन के आए हो और कितने गंदे हो रहे हो, जाओ नहा धो के आओ, हम तुम्हें महल में नहीं जाने देंगे। वो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे राजा से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, तुम मुझे राजा के पास जाने दो। तो सैनिक कहते हैं कि हम तुम्हें राजा के पास नहीं जाने देंगे। इतने में ही वजीर आ जाता है और सैनिकों से कहता है कि क्या बात है। जब सैनिक उसे बात बताते हैं कि ये फकीर है और राजा से मिलना चाहता है और बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है, इसीलिए अंदर जाने के लिए कह रहा है, लेकिन हम इसे नहीं जाने दे रहे। तो वजीर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इसे अंदर जाने दो, हम भी देखते हैं ये राजा से क्या बात करना चाहता है। तब वो सैनिक उसे अंदर जाने देते हैं और वो जाके भीड़ में खड़ा हो जाता है, क्योंकि राजा
अपने तख्त पे यानी कि अपनी कुर्सी पे बैठा था और जितने भी लोग थे उनकी फरियादों को सुन रहा था और जो भी उनकी शिकायतें थे उन्हें दूर कर रहा था। जब सारे फरियादी चले जाते हैं, उस फकीर की तरफ देखता है राजा और उस फकीर से कहता है कि तुम क्यों खड़े हो, तुम भी अपनी फरियाद बताओ। तब वो फकीर यानी कि इब्राहिम कहता है कि राजा, मैं अपनी जान की अमान चाहता हूँ, अगर आप मुझे जान की अमान दे दो, मेरी गर्दन कलम ना कराओ, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा हंसने लगता है और कहता है कि जाओ, हमने तुम्हें जान की अमान दी और जब तुम हमारे दरबार में सवाली बन के आए हो तो हम तुम्हारा हर सवाल पूरा करेंगे, क्या बात है बताओ। तब इब्राहिम कहता है कि राजा, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी लड़की कल शहर में देखी थी, मुझे वो बहुत पसंद आई हो और जब से वो मैंने देखी है तब से मैं उसका दीवाना हो गया हूँ और मुझे उसी से शादी करनी है, उससे तुम मेरी शादी करा दो। राजा ये बात सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि एक फकीर की इतनी औकात कि जो मेरी लड़की से शादी करे। और जितने भी लोग दरबार में बैठे होते हैं उस फकीर की यानी कि इब्राहिम की बात सुन के दंग रह जाते हैं। इतने में ही राजा अपने दिमाग में सोचता है कि ये बंदा कितना दिलेर है, कितना हिम्मत वाला है, इसने कोई गलत काम नहीं किया, ये शरीयत के मुताबिक ही काम कर रहा है, ये अल्लाह वाला है, इसने ही शरीयत के मुताबिक मेरी लड़की का हाथ मुझसे मांगा है। अब वो सोचता है कि मैं इसे अगर ये कहता हूँ कि मैं अपनी लड़की की शादी तुझसे नहीं करूँगा, तू गरीब है, तो जो मेरी जनता है यानी कि मेरी जो प्रजा है वो भड़क जाएगी और वो कहेगी कि राजा ने गरीब समझ के अपनी लड़की एक चाहने वालों को नहीं दी, यानी कि उसके प्रेमी को नहीं दी। तो वो वजीर से कहता है कि वजीर, मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना है, एक तरफ आओ। तो वजीर एक तरफ राजा के साथ चला जाता है और राजा उससे कहता है कि मैं इस फकीर से अपनी बेटी की शादी भी नहीं करना चाहता और इसे कोई सज़ा भी नहीं देना चाहता, क्योंकि जो हमारी प्रजा है वो भड़क जाएगी, कहेगी कि राजा ने इंसाफ नहीं किया। तुम कुछ ऐसा आइडिया लगाओ, कुछ ऐसे प्लानिंग करो जो हम इसे अपनी लड़की भी ना दें, उसका रिश्ता भी इससे ना करें और हमारी जान इससे छूट जाए और ये यहाँ से चला भी जाए। तब वजीर राजा से कहता है कि राजा साहब, इसके सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दो जो ये पूरी ना कर पाए, और जब ये शर्तें पूरी नहीं करेगा तो तुम्हारी लड़की की जान बच जाएगी और ये यहाँ से चला जाएगा। तब राजा कहता है कि अगर इसने शर्तें पूरी कर दी तो फिर क्या होगा। तब वजीर कहता है कि अगर इसने शर्तें पूरी कर दी तो फिर कुछ और देखा जाएगा, फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे इसे यहाँ से टालने के लिए। तो राजा कहता है कि ठीक है, जब तुम ऐसी बात कर रहे हो तो तुम ही इसके सामने वो शर्तें रखो। वजीर कहता है ठीक है। फिर वो राजा और वजीर उस फकीर के यानी कि इब्राहिम के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं, हम तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी कर देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें पूरी करनी होंगी। तो इब्राहिम खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, ऐसी कोई शर्त नहीं जो मैं तुम्हारी लड़की को पाने के लिए उसे पूरा ना कर पाऊँ। जल्दी से मुझे वो शर्तें बताओ क्या है, मैं उन्हें हर हाल में पूरा करूँगा। तब वजीर कहता है कि हमारी दो शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। अगर तुमने ये शर्तें पूरी कर दी तो हम अपनी राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ कर देंगे। तब इब्राहिम कहता है कि जल्दी बताओ, देर ना करो। तब वजीर कहता है कि तुम्हें हमारी राजकुमारी के लिए उनके कानों में पहनने के लिए सच्चे मोती लाने होंगे, और तुम्हें पता होगा कि सच्चा मोती जो होता है वो समुद्र की तह में मिलता है, यानी कि समुद्र के अंदर मिलता है। अब उन समुद्र के अंदर जाके वो सच्चे मोती ला के दे दो तो हम तुम्हारी राजकुमारी की शादी कर देंगे। तो इब्राहिम कहता है ठीक है, मैं ये शर्त पूरी कर दूंगा, आप अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब वजीर कहता है कि पहले तुम ये शर्त पूरी कर दो, जब तुमसे हम अगली शर्त बताएंगे। इब्राहिम राजा की तरफ देखता है और राजा को सलाम करके वहां से चला जाता है और जाने के बाद अपनी झोपड़ी में आता है और वहां से एक कटोरा उठाता है और समुद्र के किनारे चला जाता है। समुद्र के किनारे बैठ के वो कटोरे से अपने पानी भरता है और खुशकी यानी कि जहाँ पानी नहीं होता उस साइड में डालने लगता है। उसके दिमाग में ये बात आती है कि मैं इधर से पानी निकाल के इस साइड में डालता रहूँगा तो एक न एक दिन ये पानी ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं इस समुद्र की तह में जाके वो सच्चे मोती निकाल के और राजा के सामने रख दूँगा और राजा अपनी लड़की की शादी मुझसे कर देगा। जब इब्राहिम को
1 महीना 2 महीना लगभग 1 साल ऐसे ही करते करते हो जाते हैं और वो समुद्र की तरफ देखता है तो समुद्र ठाटे मार रहा होता है। पानी निकालने का 1 इंच भी असर नहीं पड़ता और समुद्र पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, समुद्र वैसा का ही वैसा होता है। तब इब्राहिम का हौसला टूट जाता है और वो रोने लगता है और ऊपर आसमान की तरफ देख के हाथ उठाता है और कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे खुदा, मैं बचपन से जवानी तक तेरी ही इबादत करते चला आया हूँ और मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही मैंने तुझसे दौलत मांगी है, ना ही मैंने तुझसे शोहरत मांगी है, ना ही मैंने तुझसे राजपाट मांगा है। मैंने अपनी इबादत के बदले में कुछ नहीं मांगा, बस तुझे खुश करने में ही लगा रहा कि तू मुझसे खुश हो जाए। आज मैं परवरदिगार सिर्फ अपनी महबूबा मांगता हूँ तुझसे, क्योंकि मैं जब तेरी इबादत करता हूँ तो मेरी महबूबा का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जिससे मेरी इबादत ख़राब हो जाती है और मेरा बहुत दिल दुखता है। मुझे लगता है कि जब अच्छी इबादत ना होगी तो तू भी मुझसे राज़ी नहीं होगा। कि मेरे परवरदिगार बस मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे कि कुछ ऐसा मौज़ा कर दे, ऐसा कुछ करामात दिखा दे जिससे कि इस समुद्र के जो सच्चे मोती हैं वो मेरे पास आ जाए और मैं राजा को दे दूँ। जब इब्राहिम ये दुआ मांग रहा था तभी तूफान आ जाता है और उतने में ही इब्राहिम देखता है कि समुद्र की तरफ से एक बहुत बड़ी लहर चली आ रही है। उस पानी के साथ एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में सच्चे मोती आते हैं, जिन्हें इब्राहिम देखता है और खुश हो जाता है और उन हीरो को अपने झोले में भरता है और राजा की खिदमत में पहुंच जाता है। और ऐसे ही वो झोली राजा के खिदमत में पलट देता है और कहता है कि लो राजा, अगली शर्त मुझे बताओ ताकि मैं वो जल्द से जल्द पूरी करूं। सब उन मोतियों को देख के हैरान हो जाते हैं। तभी इब्राहिम कहता है कि राजा देर ना करो, अगली शर्त मुझे जल्दी बताओ ताकि मैं वो शर्त पूरी करूं और आपकी लड़की से मैं शादी करूं। तब वजीर कहता है कि ठीक है, तुमने पहली शर्त तो हमारी पूरी कर दी, अब अगली शर्त मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारी अगली शर्त है कि जैसे ये सच्चे मोती हैं, यानी कि ये वाइट कलर का मोती है, सफ़ेद कलर का मोती है, वैसे ही एक काले कलर का मोती होता है, तुम वो मोती मुझे ला के दो। इब्राहिम कहता है कि ठीक है राजा, मैं ये शर्त भी पूरी करता हूँ। और वो ऐसे कह के वहाँ से जाने लगता है और वो अपनी झोपड़ी में आ जाता है। झोपड़ी में आके लेट जाता है और सोचने लगता है कि ये काला मोती कहाँ पर मिलेगा। फिर वो अल्लाह का ज़िक्र करने लगता है, यानी कि अल्लाह की इबादत करने लगता है और दुआ मांगने लगता है कि ए मेरे परवरदिगार, कुछ तो मुझे बता कि ये काला मोती कहाँ मिलेगा। और वो ये दुआ मांगते मांगते सो जाता है। फिर जब वो सपना देखता है, उस सपने में उसे हिंट मिलता है, यानी कि उसे बताया जाता है कि ये जो काला मोती होता है ये पत्थर के अंदर पैदा होता है, पत्थर के अंदर पाया जाता है। फिर इब्राहिम की सुबह आँख खुलती है और वो एक कुदाल उठाता है, यानी कि पत्थर तोड़ने का जो औजार होता है वो उठाता है और पहाड़ी की तरफ, यानी कि पत्थरों की तरफ चल देता है और जाने के बाद पहाड़ी को तोड़ने लगता है। इब्राहिम को पहाड़ी तोड़ते तोड़ते 2 साल हो जाते हैं और उसे कहीं भी वो काला मोती नहीं मिलता। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और उसका फिर से हौसला टूटने लगता है और वो फिर से अल्लाह से दुआ मांगता है और कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि तेरी बिना मर्जी के एक कदम भी नहीं हिला सकता। मेरी औकात क्या कि मैं काला मोती पाऊँ। अगर तेरी रजा हो और तू चाहे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरी मदद कर। वो दुआ मांग के फिर हिम्मत करता है और अपनी गुदाल उठा के और एक पत्थर पे जब मारता है तो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसमें से एक काला मोती चमक रहा था, यानी कि झमझमा रहा था। वो उसे उठा लेता है और सोचने लगता है शायद यही वो काला मोती है जो पत्थर के अंदर से निकलता है। वो खुश हो जाता है और उस मोती को उठाता है और राजा के दरबार में चला आता है और राजा के सामने वो मोती रख देता है। राजा सोचने लगता है कि अब इसने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी, अब मैं क्या करूं, और मुझे अपनी लड़की की इससे शादी नहीं करनी है, तो क्या किया जाए। तब राजा गुस्से में आता है और कहता है कि फकीर, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू हमारी लड़की से शादी करे, या निकल जा वरना हम तेरी गर्दन कलम करा देंगे, यानी कि तेरी गर्दन कटवा देंगे। जब इब्राहिम ये बात राजा की सुनता है तो और उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो रोने लगता है और अल्लाह से दुआ करने लगता है कि अल्लाह, ये इंसान कैसा मतलबी है, कैसा फरेबी है, कैसा झूठा है। मैंने कितनी कड़ी मेहनत करके इसकी शर्तें पूरी करी और ये आज
अपने वादे से फिर रहा है, झूठ बोल रहा है। ए मेरे मालिक, तू ही मेरा इंसाफ करना, तू ही मेरा बदला लेना। इब्राहिम ऐसी दुआ मांग के और रोता हुआ महल से जाने लगता है। इतने में ही शोर शराबे की आवाज़ आने लगती है। महल में अफरा तफरी मच गई थी, कोई किधर भाग रहा था, कोई किधर भाग रहा था। तभी इब्राहिम भी रुक जाता है और देखने लगता है कि महल में ऐसा क्या हुआ कि जो सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तभी राजा भी चिल्लाता है और अपने नौकरों से यानी कि कनीजों से पूछता है कि तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो, क्या हुआ। तब एक कनीज राजा से कहती है कि राजा साहब, हमारी जो राजकुमारी है यानी कि आपकी जो लड़की है, उसे सांप ने काट लिया है और वो बेहोश हो गई है। तब राजा और वजीर भागे भागे जाते हैं लड़की के कमरे में और देखते हैं तो लड़की बेड पे बेहोश पड़ी है और उसका नीला रंग हो रहा है और उसके मुंह में झाग आ रहे हैं। तब राजा चिल्लाता है और वजीर से कहता है कि जल्दी से शाही हकीम को बुलाओ और इसका इलाज कराओ। तब वजीर शाही हकीम को बुलाता है और राजकुमारी की नब्ज टटोलता है, मुआयना करता है तो उसे पता लगता है कि राजकुमारी की मृत्यु हो गई है, यानी कि उसकी मौत हो गई है, अब उसे बचाया नहीं जा सकता। जब उस लड़की को दफना दिया जाता है और दफनाने के बाद सारे लोग चले जाते हैं तो इब्राहिम भी अपनी झोपड़ी में आ जाता है और वहां से अपनी गुदाल उठाता है और कब्रिस्तान पहुंच जाता है और उस लड़की की कब्र को खोद देता है और उसकी लाश को बाहर निकाल लेता है और उसकी लाश को अपने कंधे पर डाल के अपनी झोपड़ी में ले आता है। अपनी झोपड़ी में उस लाश को लाने के बाद उसके सामने बैठ जाता है लाश के और रोने लगता है और अल्लाह से दुआ मांगने लगता है। कहता है कि ए परवरदिगार, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, तू मेरी इस महबूबा को जिंदा कर दे। वो बेतहासा रो रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है कि जैसे ही दूर बीन बजाई जा रही है। वो झोपड़ी से बाहर निकल के देखता है तो दो आदमी यानी कि एक आदमी बीन बजा रहा है और एक आदमी उसके साथ चला आ रहा है। वो अपने झोपड़ी के गेट पे खड़ा हुआ उनकी तरफ देख रहा था तो वो दोनों जो होते हैं वो सपेरे होते हैं, वो उसी की तरफ आ रहे थे। वो दोनों सपेरे आके उससे कहते हैं, इब्राहिम से कहते हैं कि बच्चा, हम बहुत प्यासे हैं, तुम थोड़ा सा हमें पानी पिला सकते हो। तो इब्राहिम कहता है कि ठीक है, मैं पानी लाता हूँ। तब वो दोनों सपेरे उससे कहते हैं कि बच्चा, तुम हमें अपनी झोपड़ी में अंदर आने के लिए नहीं कहोगे। तब वो इब्राहिम कहता है कि ठीक है, तुम मेरी झोपड़ी में आ जाओ। जब वो दोनों सपेरे उसकी झोपड़ी में अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी झोपड़ी में एक औरत लेटी हुई है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसका रंग नीला पड़ा हुआ है और वो बेहोश है। तब वो सपेरे इब्राहिम से कहते हैं कि ये कौन है और इसे क्या हुआ है, ये क्यों यहाँ ऐसी लेटी है। तब इब्राहिम कहता है कि ये मेरी महबूबा है और इसे सांप ने काट लिया है। तब सपेरे कहते हैं कि बच्चा, तुम परेशान मत हो, हम इसका इलाज कर देंगे और इसे हम ठीक कर देंगे, ये ठीक हो जाएगी और हम तुम्हारा निकाह भी इससे करके जाएंगे। तब सपेरे अपनी झोली से जड़ी बूटी निकालते हैं और जो राजकुमारी होती है उसके कान में, नाक में, मुंह में उस जड़ी बूटी को डालते हैं और फिर थोड़ी देर बाद राजकुमारी जिंदा हो जाती है और उठ के बैठ जाती है। जब राजकुमारी जिंदा होती है, उधर उधर देखती है तो वो कहती है कि मैं तो राजकुमारी थी, मैं तो महल में थी, ये झोपड़ी कहाँ है और मैं कहाँ आ गई। तब इब्राहिम राजकुमारी को सारी बात बताता है कि कैसे उसने राजा की शर्तें पूरी करी और कैसे उन्होंने उससे मोहब्बत करी और कैसे राजा ने झूठ बोल के उसे मना किया शादी करने के लिए और उसे कैसे सांप काट लेता। वो सारी बात उसे बता देता है कि कैसे वो कब्र से निकाल के उसे लाया है। तो फिर इब्राहिम कहता है, अब तुम होश में आ गई हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास यानी कि राजमहल में छोड़ के आता हूँ। तब राजकुमारी कहती है कि मैं पिता के महल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि वहाँ मैं उनकी बेटी बन के रह रही थी, तब तो मुझे मौत आ गई थी। अब अगर अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बचाई है, मुझे ज़िंदा किया है, तो तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं ज़िंदा हुई हूँ। अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। तब वो दोनों सपेरे कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारी शादी करा देंगे, क्योंकि शरीयत के मुताबिक इस्लाम धर्म में एक गैर मर्द और एक गैर औरत एक साथ नहीं रह सकते, वो शरीयत के खिलाफ है, तो हम तुम्हारी शादी करा देते हैं। तब उनका निकाह पढ़ाया जाता है और उन्हें दोनों को पति पत्नी बना दिया जाता है। फिर वो दोनों जो सपेरे होते हैं कुछ झोपड़ी से निकलते हैं और कुछ दूर जाके गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो सपेरे नहीं थे, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते थे जो
उसकी इब्राहिम की मदद करने के लिए आए थे। इब्राहिम के एक बच्चा भी हो जाता है जो लड़का होता है। जब लड़का 10 साल का होता है तो पहले स्कूल कॉलेज तो हुआ नहीं करते थे, मदरसे हुआ करते थे। तो इब्राहिम अपने बच्चे का एक मदरसे में एडमिशन करा देता है, वो बच्चा मदरसे में पढ़ने जाने लगता है। उधर जो रानी होती है, जब से उसकी लड़की मरी थी तो वो दीन के कामों में बहुत ज़्यादा हाथ बटाने लगी थी, यानी कि खैरात ज़कात बहुत ज़्यादा करने लगी थी, लोगों की बहुत मदद करने लगी थी। एक दिन रानी उसी मदरसे में जाती है जिस मदरसे में इब्राहिम का लड़का पढ़ने आता था। जब रानी मदरसे में आती है तो उसकी निगाह उस बच्चे पे पड़ती है, यानी कि इब्राहिम के लड़के पे पड़ती है। तो वो उससे पूछती है कि बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का अपना नाम बता देता है और कहता है कि मैं इब्राहिम का लड़का हूँ और मेरे माँ बाप जो है जंगल में रहते हैं, वहाँ एक झोपड़ी बनी है उसमें रहते हैं। तो रानी कहती है कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूँ, तुम अपने माता पिता से कहना कि वो मुझे महल में आके मिले। इब्राहिम का लड़का घर जाता है और अपने माता पिता से, इब्राहिम से और राजकुमारी से कहता है आज रानी हमारे मदरसे में आई थी और वो मुझसे बात कर रही थी और उन्होंने कहा है वो तुमसे मिलना चाहती है। तो ये बात सुन के इब्राहिम और राजकुमारी सन्न रह जाते हैं, क्योंकि जिस राज को वो आज तक दबाते चले आए थे, छुपाते चले आए थे, किसी के सामने वो राज नहीं उन्होंने खोला था कि राजकुमारी जिंदा हो गई है, कि आज वो राज खुलने वाला है। तो रानी जब देखती है कि 2 दिन हो गए हैं और वो जो बच्चा था उसके माता पिता मुझसे मिलने नहीं आए, तो वो रानी अपने सैनिकों से कहती है कि ठीक चलो आज जंगल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे वो झोपड़ी पड़ी है मुझे वहाँ जाना है। जब वो रानी अपने महल से निकलती है और लोगों के कानों में ये आवाज़ पहुंचती है कि एक गरीब फकीर से मिलने रानी जा रही है, तो सारा शहर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जब रानी उस झोपड़ी में पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ उसकी लड़की यानी कि राजकुमारी खड़ी है। उधर राजकुमारी अपनी माँ को देखती है तो रोने लगती है, उधर रानी भी रोने लगती है। दोनों भाग के एक दूसरे के गले लग जाती हैं और बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तब रानी उससे कहती है कि बेटा तुम तो मर गई थी, अब यहाँ क्या कर रही हो, कैसे जिंदा हो गई। तब वो राजकुमारी सारी कहानी बताती है कि कैसे इब्राहिम ने उसे कब्र से निकाला और कैसे वो बची, सब कुछ बताती है। फिर रानी इब्राहिम को और अपनी बेटी राजकुमारी को और उसके बच्चों को लेकर महल आती हैं और राजा के सामने खड़ा कर देती हैं। तो राजा भी अपनी बेटी को देख के चौंक जाता है और हैरत करने लगता है कि ये कैसे बच गई। उसे भी सारी हकीकत का पता लगता है, तो वो अपने माथे पे हाथ मारता है और कहता है कि खुदा के कामों में कोई अपनी टांग नहीं अड़ा सकता, कोई कितनी भी कोशिश कर ले उसके जो फैसले हैं वो अटल होते हैं। जो खुदा को मंजूर था वही हुआ। हमने इससे शादी करने के लिए मना किया, लेकिन इसकी किस्मत में हमारी बेटी लिखी थी। फिर राजा अपना राजपाट इब्राहिम को दे देता है, उसे राजा बना देता है, उसे कहता है कि तुम अब यहीं रहो। फिर इब्राहिम राजा बन जाता है और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से राजपाट चलाने लगता है और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजारने लगता है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।